हाय फ्रेंड्स, मैं एसके भारती एजुकेशन सर्चिंग में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का नियामक ज्योमेट्री लेकर आए हैं, जो कि इस चैप्टर का 3 वीडियो बना चुके हैं और चौथा मतलब 4th वीडियो आज हम बनाने वाले हैं, जिसमें से कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो आपके मैट्रिक एग्जामिनेशन में या कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लुत्फ उठाइए। आइए डायरेक्ट हम लोग बात न करते हुए बोर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x, y की दूरियां दो बिंदु, एक बिंदु 1 और 2 है, दूसरा बिंदु है -3 और 4, दोनों जो है माने इतना से कहने का मतलब कि P कोई एक बिंदु है जो x और y है। ठीक है, क्वेश्चन कहने का मतलब P कोई बिंदु है जो x और y है, जो बराबर दूरियां पर, कहने का मतलब यहाँ पर a मानते हैं तो a बराबर 1 2 मान लेते हैं और b बराबर मान लेते हैं -3 और 4 मान लेते हैं। तो कह रहा है कि P एक बिंदु है जो a और b इक्वी डिस्टेंस माने बराबर दूरी पर है। इसका कहने का मतलब, हमको सॉल्यूशन में चलते हैं, कहने का मतलब हमको ये है कि AB माने AP इजिकल टू BP है, AP इजिकल टू BP है। कहने का सेंस मेरा यही है ना। तो कहना है तो फिर सिद्ध करें कि 2x - y + 5 बराबर हमको 0 हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहला काम है कि AP की दूरी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और फिर BP की दूरी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और दोनों को फिर क्या कर देंगे, इक्वेट करके इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AP की दूरी, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखना है कि x1 क्या है, x2 क्या है। तो इसको x1 ये x2, y1 ये y2, तो x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है, फिर y - 2 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्यूशन थोड़ा कर लेते हैं। अंडर क्या हो जाएगा, x² प्लस a - b के होल स्क्वायर, इसको तोड़ना है तो x² प्लस 1 के स्क्वायर 1 हो गया, फिर प्लस नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है, तो -2 × x × 1 ये तो हो गया। अब इसको भी कर देंगे, y² 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस है तो -2 × a है y और b है 2। इसको थोड़ा देखते हैं, इधर इसको सरिया देते हैं, x² फिर y² है तो y² ले देते हैं। ये कितना बन जाएगा, गुना करेंगे तो -2x, और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4y, और ये 1 इधर है और 4 इधर है तो ये 5 बन गया। एक इक्वेशन तैयार कर लिए, AP बराबर निकल गया मेरा, AP की दूरी इतना हो गया। पुनः हम लोग क्या करेंगे, अब हम BP निकालेंगे। जिस तरह से हम AP के डिस्टेंस में दूरी का फॉर्मूला लगाकर इसको मतलब इक्वेशन तैयार किए हैं, उसी तरह से BP को भी हम दूरी निकालेंगे। PB की दूरी बस ये फार्मूला से ही लगाना है, ये दोनों सेम फार्मूला से होगा। क्या होगा, x यहाँ पर माइनस है तो माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे a + b के होल स्क्वायर से तोड़ना है हमको है, तो x² प्लस 3 × 9 -2 × x × 3, और फिर प्लस इसको a - b के होल स्क्वायर, तो a² प्लस b², तो 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 -2 × y × 4। चलिए बहुत अच्छी बात है।
अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर है, फिर माइनस 3 दूना 6x, और इसको करेंगे कितना 4 दूना 8y। लेकिन हम एक गलत ये कर दिए कि ये प्लस था ना, तो यहाँ पर हम प्लस से लिखेंगे क्योंकि छूट गया था मेरे से, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर का था। ये हो गया यहाँ पे खत्म। चलिए अब आगे देखते हैं। ये 9 है और 16, 16 9 कितना हो गया 25। बस आगे में है, बन गया मेरा। अब देखिए, अब हमको क्या करना है। अब दिया हुआ है AP बराबर BP दिया हुआ है, तो AP की दूरी कितना लेके लगाएं, अंडर रूट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5। उसी तरह से बराबर में क्या कर देंगे, इस BP की दूरी निकाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ये हो गया। ये वाला दोनों को हम इक्वेट कर दिए हैं। जब दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे या दोनों तरफ वर्ग करने पर तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे नहीं जी तो स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा। तो क्या मिलेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y और प्लस 25। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, एक तरफ ये बचा माइनस 2x और एक माइनस 4y और प्लस 5 बचा। अब बचा 6x, ये वाला पार्ट लिख देते हैं, माइनस 8y और प्लस 25। अब हम सभी को क्या करेंगे, एक तरफ कर देंगे, जैसा आपको मतलब को करने की आवश्यकता पड़े। इसको हम उधर फेंक देते हैं, तो इधर यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 0 मान लेते हैं इसको। ये सभी तीनों को हम उधर फेंक रहे हैं, तो 6x हो जाएगा। ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x और बन जाएगा। अब देखेंगे y वाला पार्ट देखेंगे, 8y इधर भी है और इसको हम उधर से उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। एकदम सही बात है, ये माइनस है ना तो प्लस बन जाएगा। और फिर प्लस यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 5 है, तो उधर उसको ले जाएंगे तो 25 में से ही प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो घट जाएगा तो 20 बन जाएगा। अब आगे की ओर देखते हैं, तो ये 6 2 8x हो जाएगा और माइनस 4y और प्लस 20 हो यहाँ पर। यहाँ तो ज़्यादा क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 4 हम सब में कॉमन हम ले लेंगे। तो 4 अगर कॉमन लेते हैं तो 4 दूना कितना होता है 8 और माइनस y और 5 को 20 इजिकल टू 0। तो क्या है, तो 2x माइनस वाई प्लस 5 इजिकल टू 0/4। इसका मतलब फाइनली आपको जो रिजल्ट जो लाना था वह तो आप लिए आए। बराबर सुनना, यही चीज़ आपको प्रूफ करना था। बहुत इजी है लेकिन कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन पर मत जाइएगा, सिर्फ प्रोसेस पर चलना हम लोग को है। हम लोग कैलकुलेशन पर नहीं चलना है, प्रोसेस अगर आ गया तो आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए 10 का पहला नंबर क्वेश्चन कह दिया है कि यदि a का नियामक 2 और -3 है और रेखाखंड AB, सबसे पहले हम रेखाखंड क्या कर लेते हैं, AB, A और B है, रेखाखंड AB है। A का नियामक हमको दे दिया है 2 और -3। नियामक मतलब इसका पॉइंट दे दिया है A का, और AB की लंबाई कितना है 10 इकाई। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ जो दिया हुआ है, डिस्टेंस जो दिया हुआ है वह 10 इकाई दिया। B का भुज 10 दे रहे हैं तो B का कोटि ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि अगर X को हम भुज कहते हैं, Y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं।
x को भुज और y को क्या कहते हैं, कोटि। x को भुज y के कोटि, इसका मतलब b का भुज, इसका मतलब b का x दिया हुआ है, x दिया हुआ है तो b का x दिया है 10। और कह रहा है कि दिखाएं कि b की कोटि, b की y को कोटि कहते हैं, हमको y ज्ञात करना है। तो आइए हम y को हम क्या करते हैं, यहाँ कोटि b का y मान लेते हैं। तो लिखना है सॉल्यूशन में, मान लिया कि b की कोटि बराबर y, b की कोटि बराबर क्या मान लिए, y मान लिए। इसमें हमको करना क्या है, बस पहले काम क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला से हम इसका सॉल्यूशन करना है, बस कुछ नहीं है, बस सिंपल क्वेश्चन है। पहले लाएंगे AB की दूरी बराबर, आपको पता ही है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। AB की दूरी दिया हुआ है 10 इकाई, तो AB की दूरी के नीचे हम क्या कर देते हैं, 10 इकाई ले लेते हैं, बराबर x1 माइनस x2, तो यह x1 हो गया, यह x2 हो गया, मतलब 2 माइनस 10 करना है, तो यहाँ पर 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया, तो यहाँ पर -3 और -y। इसको आप सॉल्यूशन कर दीजिए, डायरेक्ट b का मतलब y का मान निकल जाएगा, मतलब b की कोटि हमको 3 और 9 प्रूफ हो जाएगा। यहाँ 10 लिखेंगे बराबर -8, 2 में से 10 घटाएंगे तो -8 का स्क्वायर। इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, अगर माइनस अगर कॉमन अगर लेते हैं, ये बाहर निकालते हैं अंदर ही, तो 3 प्लस y, तो a प्लस b का मान निकालिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो a स्क्वायर -3 के होल स्क्वायर, b स्क्वायर -y का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a कितना है बउआ, -3, b कितना है -y, बस बन गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ये 10 के ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 के स्क्वायर बराबर 8 के स्क्वायर 64 हो गया, और ये रूट तो खत्म हो जाएगा ना, वर्ग करने पर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, और प्लस 3 3 9, और प्लस यहाँ पर y स्क्वायर और 3 दूना 6 प्लस 6y, 3 दूना 6 माइनस प्लस हो गया, ये क्या हो गया 100 बराबर ये 64 और प्लस कितना 9, तो 9 और 4 13, 73 हो गया, और प्लस y स्क्वायर और प्लस 6y। अब इसको उधर लेते जाते हैं तो 0 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73 है, और यहाँ प्लस से उधर ले जाके माइनस में तो 100 बचेगा। अब यहाँ के बाद यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 6y माइनस, तो 100 में से 73 घटाना है तो कितना होगा, 7, 10 में 7 7, 9 में से मैंने 27 आ गया, कितना आया, अगर इतना में से इतना घटाया तो कितना आ गया -27। इसी का आप सॉल्यूशन कर दीजिए ना, आप गुणनखंड जो करते थे 9th क्लास में, उससे ये करना है। तो आइए y स्क्वायर प्लस, तो कितना 9 3 27, और 9 में से 3 गया कितना हो गया 6 हो जाएगा, तो 9y में से 3y घटा देंगे तो 6y, और 9 में 3 से गुणा करें तो 27 भी आ जाएगा। मेरा दोनों नियम पालन कर रहा है। तो आइए इसमें कॉमन क्या लेंगे, y को कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 बच जाएगा, यहाँ -3 अगर कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाता है, और 9 = 0, तो कितना होगा y -3 और y प्लस 9, ये दोनों में से कोई एक लिख देते हैं बराबर 0। यहाँ से हम दो मान निकलते हैं, यदि y -3 = 0 तो y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। दूसरा क्या आएगा y प्लस 9 = 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर -9। तो हमको फाइनली हमको y बराबर क्या क्या मिल गया, एक मिला 3 मिला और दूसरा -9 मिला।
यही तो हम दोनों में से कोई एक प्रूफ करना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए 11 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -2 और 5 और 2 और -3 से समदूरस्थ हो। कहने का मतलब है कि एक अक्ष, सपोज मानते हैं यहाँ पर एक्स अक्ष P एक बिंदु है, यहाँ पर एक्स है, एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर जो है ना एक्स तो रहेगा ही, लेकिन y का वैल्यू वहाँ पर क्या होता है, नियामक 0 होता है। एक्स अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 होता है। एक्स अक्ष पर y का वैल्यू, अगर यहाँ पर y अक्ष रहता तो y यहाँ पर लिखते हैं और x यहाँ पर 0 होता, क्योंकि y अक्ष पर x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर x है तो x लिखेंगे और y यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इस पॉइंट से क्या है ना, दो बिंदु जो है -2 और 5, जिसको हम सपोज मान लेते हैं a मानते हैं, इसको b मानते हैं, 2 और -3, 2 और -3, ये जो है ना वह समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है कि P बिंदु से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। कहने का मतलब कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस आपस में बराबर है, ये है। तो हमको x का वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब x अक्ष पर स्थित उसका निर्देशांक निकालना है, तो मतलब x का वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं। निकालने के लिए क्या करेंगे, मेरा पहला काम क्या होगा कि हमको AP का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर BP का डिस्टेंस निकालेगा, उसके बाद हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद ऑटोमेटिक x का मान निकल जाएगा। आगे देखते हैं। सबसे पहले AP की दूरी पता है ही, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसको अंडर रूट, इसको x1 माइनस x2, यहाँ पर x है, x लिखेंगे और ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा, इतना का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मतलब 0 माइनस 5, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ देंगे, मेरा काम बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, फिर प्लस 2 इंटू ए कितना है, x है, b कितना है, 2 है, और माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। इसको सॉल्यूशन करके छोड़ दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना कितना हो गया, 4x, और 25 4 कितना हो गया, 29। ये तो मेरा निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, मतलब कहने का मतलब है कि AP हम निकाल लिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, आपको जो मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो छोड़ दीजिए, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। फिर BP की दूरी निकालेंगे, फिर BP की दूरी अंडर रूट, इस फार्मूला से इसको अप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा तो y 0 का होल स्क्वायर। अंडर रूट क्या कर देंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9। इसको सॉल्यूशन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना कितना हो गया, 4, सजा के लिखते हैं, और 9 4 कितना हो गया, 13। ये तो मेरा आ गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना आ गया। अब हमको क्या करना है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया था कि इतना बराबर इतना, मतलब AP बराबर BP, ये हमको क्वेश्चन में कह दिया था। लिखेंगे AP बराबर BP, तो AP का मान आप कितना लाए हैं जी, तो x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 29। अब हमको दूसरा के BP का मान कितना लाए थे, तो BP के मान हम लाए थे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 13। ये तो हो गया। अब हमको इसको आगे क्या करना, दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। लिखेंगे दोनों तरफ
वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। तो एक्स स्क्वायर से सारा कैंसिल होगा, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। चाहे डायरेक्ट नहीं करते हैं, 4x और ये माइनस आ गया तो प्लस में 4x बराबर 13 माइनस 29, 13 माइनस 29। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, 8x बराबर ये क्या हो गया 16 माइनस 16 कर देंगे, 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया 6 और 2 में से 1 गया माइनस 6। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 16/8, 8 गुना 16 माइनस 2। मेरा फाइनली पॉइंट मतलब p बराबर जो आया था वह मेरा क्या आ गया, मेरा फाइनली जो आंसर जो आ गया कितना का -2 आ गया x, और x पर वैल्यू यहाँ पे 0 होता है। बस यही तो मेरा बनाना था, यही तो x अक्ष पर -2 और 0 एक पॉइंट मेरा मिल गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। चलिए 12 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध करें कि 3 क्रमागत बिंदु, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, 3 क्रमागत बिंदु 2 और -1, 2 और 1, 5 और -1, 8 और -3 सरेख है। सरेख का मतलब होता है कि तीनों एक बिंदु पर है, वो हमको प्रूफ करना है। कहने का मतलब कि एक रेखा में तीनों है। तो देखते हैं, मान लिया कि इसको हम सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। मान लिया कि 3 क्रमागत बिंदु A, B और C का नियामक क्रमशः 2 और 1, 5 और -1 और 8 और -3 है। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर A दिया हुआ है, यहाँ पर B और यहाँ पे C। सभी का नियामक हम लिख देते हैं 2 और 1 और 5 और -1 और 8 और -3। हमको ये सिद्ध करना है कि तीनों एक बिंदु पर है, तीनों एक रेखा पर है। तो वो हमको, तो हम क्या कर लिए, सबसे पहले इसको एज्यूम कर लिए। इसको सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे और फिर AC निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, इसका मतलब चेक करने का तरीका है। पहले AB निकाल लीजिए, AB निकाल लिए तो AB की दूरी, तो AB हमारा ये है, तो AB की दूरी क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या है यहाँ पे, x1 माइनस x2, तो 2 माइनस 5, तो यहाँ पर ले लेंगे 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है, यहाँ पर माइनस है और ये माइनस है तो प्लस होगा, तो 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 दूना 4, अंडर रूट कितना हो गया 13 हो गया। मेरा तो ए भी निकल गया भाई। अब मेरा क्या बचा, BC, क्या बचा BC बराबर क्या हो जाएगा, BC की दूरी निकालेंगे तो बस 8 माइनस x1 माइनस x2। अब BC पर जाएंगे, अब इस पर जा रहे हैं तो इस पर जाएंगे तो इस और ये पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा 5 माइनस 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -1 और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो -1 और प्लस 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 तिया 9 और प्लस 4, 9 4 13। मेरा इतना भी आ गया
ए भी निकाल दिए और एक लास्ट हमको क्या निकालना है, लास्ट निकालना है AC की दूरी। AC की दूरी, AC की दूरी कैसे निकलेगा, तो इस पर और इस पर ध्यान दीजिए। तो 2 माइनस 8, तो 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 3, क्या कि माइनस ना है, तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। AC की दूरी बराबर कितना हो जाएगा, ये -6 का होल स्क्वायर फिर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36 और प्लस 16 कितना होगा, 36 और प्लस 16, यही ना है। 2 माइनस अगर 8 तो 36, 1 प्लस 3 तो 1 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 16, 6 6 12 को 2, 3 1 4 1 5, इतना हो 52 आ गया। इसी को हम तोड़ेंगे थोड़ा सा तो कितना होगा, 13 चौको 52, 13 गुने 5, यहाँ 13 चौको 52 ना, 4 का वर्गमूल 2 और अंडर रूट 13। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि तीनों जो बिंदु है ना, वह एक रेखा पर है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये दोनों को जोड़ के अगर मतलब शुरू और लास्ट वाला पॉइंट के मतलब डिस्टेंस के बराबर अगर आ जाता है तो प्रूफ हो जाता है। आइए देखते हैं। ए भी लाए हैं कितना, 13, BC कितना लाए हैं, वो भी मतलब BC में हम 13 ही लाए हैं, अंडर रूट 13, BC भी हम 13 लाए हैं और AC भी 2 रूट 13 लाए हैं। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। सिद्ध करने का फॉर्मूला क्या है, AB प्लस BC बराबर हमको AC हमको लाना है, तो हम तीनों बिंदु जो है एक रेखा पर प्रूफ कर सकते हैं। तो ये इसको भी लाए थे 13 और इसको भी लाए थे कितना, 13 बराबर इसको लाए हैं 2 रूट 13, तो कर देंगे 2 रूट 13 बराबर 2 रूट 13। ये दोनों आपस में इस नियम को फॉलो करता है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो गया। इसलिए कह सकते हैं, इसलिए 2 और 1, 5 और -1 और 8 और -3 सरेख है। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।